हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान भाग 1 प्रकरण 9 कार्बनिक यौगिक में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल जाता है कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन तथा कार्बन का समावेश होता है। अब क्योंकि हम कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो कार्बन तो होगा ही, साथ में अन्य परमाणु मिलकर कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। इस आधार पर हम हाइड्रोकार्बन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ये दो ही तत्व होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह सबसे सरल व मूलभूत कार्बनिक यौगिक है। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन अर्थात एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु, इनके संयोग से बना मीथेन का अणु होता है। हाइड्रोकार्बन की रेखा संरचना अर्थात संरचना सूत्र लेखन का पहला चरण है अणु में स्थित कार्बन परमाणुओं को एक दूसरे से इकहरे बंध से जोड़ना। उसके बाद दूसरे चरण में चतुसंयोजी कार्बन की बची संयोजकताओं की पूर्ति करने के लिए अणुसूत्र के हाइड्रोजन परमाणुओं का उपयोग करना। उदाहरण के लिए इथेन की संरचना देखते हैं। इथेन का अणुसूत्र है C2H6 अर्थात कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु। पहले चरण में 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से एक बंध द्वारा जोड़ते हैं। दूसरे चरण में अणुसूत्र के 6 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता की पूर्ति करने के लिए उपयोग में लाते हैं, जैसा कि हम आकृति में देख रहे हैं। और अच्छे से समझने के लिए इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना वृत्त सहित या वृत्त रहित इन दोनों का अध्ययन हम कर सकते हैं। इथेन की वृत्त सहित संरचना में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन परमाणु के चारों ओर 4-4 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन हैं। पहले 2 कार्बन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एक हरा बंध बनाते हैं, परंतु अभी भी दोनों कार्बन की चतुसंयोजकता की पूर्ति नहीं हुई है। अब 6 हाइड्रोजन परमाणु में से 3-3 हाइड्रोजन परमाणु प्रत्येक कार्बन के साथ इकहरा बंध बनाता है। इसके लिए हाइड्रोजन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इकहरा बंध बनाता है। तो हमें कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है। दोस्तों, यह इथेन की वृत्त सहित इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना है। इसी प्रकार वृत्त रहित भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रोपेन का अणुसूत्र C3H8 है, तो इसकी संरचना करते समय 3 कार्बन परमाणु इकहरे बंध से जोड़ेंगे। फिर अणुसूत्र के 8 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता की पूर्ति के लिए उपयोग में लाएंगे। तो प्रोपेन का संरचना सूत्र हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है तथा इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस संरचना हमें आकृति में दिखाए अनुसार प्राप्त होता है। इथेन, प्रोपेन, इनके संरचना सूत्र से दिखाई देता है कि सभी परमाणुओं की संयोजकता की पूर्ति इकहरे बंध से हुई है। ऐसे यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। इथेन, प्रोपेन ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन भी कहते हैं। कार्बन के 2 परमाणु वाले और 2 हाइड्रोकार्बन हैं, एथीन और इथाइन। तो अब हम एथीन के संरचना सूत्र लिखने की पद्धति देखते हैं। एथीन का अणुसूत्र है C2H4। पहले चरण में 2 कार्बन परमाणुओं को इकहरे बंध से जोड़ेंगे। दूसरे चरण में अणु के 4 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता पूर्ति करने के लिए उपयोग करेंगे, परंतु अभी भी दोनों कार्बन परमाणु में प्रत्येक के लिए एक एक संयोजकता की पूर्ति होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम 2 कार्बन परमाणुओं में इकहरे बंध के स्थान पर दोहरा बंध बनाकर
चतुसंयोजकता की पूर्ति करेंगे। एथीन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना वृत्त सहित और वृत्त रहित कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे जरूर तैयार करिए। ठीक इसी प्रकार इथाइन का अणुसूत्र है C2H2। पहले चरण में 2 कार्बन परमाणुओं को एकहरे बंध से जोड़ेंगे। दूसरे चरण हाइड्रोजन के 2 परमाणु कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता की पूर्ति के लिए उपयोग करेंगे, परंतु दोनों कार्बन परमाणुओं में प्रत्येक के लिए 2 संयोजकता की पूर्ति होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अब 2 कार्बन परमाणुओं में एकहरे बंध के स्थान पर तिहरा बंध बनाकर चतुसंयोजकता की पूर्ति की जाती है। इथाइन का संरचना सूत्र और इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। जिन कार्बन यौगिकों के कार्बन परमाणुओं में दोहरा या तिहरा बंध होता है उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं। एथीन और इथाइन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। कार्बन कार्बन दोहरा बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्कीन कहते हैं तथा जिस संरचना में कार्बन कार्बन का तिहरा बंध होता है उन्हें अल्काइन कहते हैं। सामान्यतः असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिकों की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कार्बन परमाणुओं की सरल श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय। अगर हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन इन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के संरचना सूत्रों की तुलना करके देखें तो ऐसा दिखाई देता है कि अणु के अंतर्भाग में कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक कार्बन परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु यह अणु की परिधि भाग में है, अर्थात हाइड्रोजन चारों तरफ से कार्बन को घेरे हुए है। अंतर्भाग में जुड़े हुए कार्बन परमाणु एक ढांचे के समान कार्य करते हैं। यही ढांचा कार्बनिक अणु के आकार निश्चित करता है। एक के बाद एक कार्बन परमाणु जुड़ने से कार्बन परमाणुओं की सरल श्रृंखला बनती है, जैसा कि तालिका में हम देख रहे हैं। तालिका में 4 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में कार्बन परमाणुओं की सरल श्रृंखला, दूसरे में संरचना सूत्र, तीसरे में अणु सूत्र और चौथे में अणु का नाम दिया गया है। यहाँ हमें एक सामान्य अणु सूत्र प्राप्त होता है। अल्केन का सामान्य अणु सूत्र है CnH2n+2। चलिए प्रोपेन के अणु सूत्र से अल्केन के सामान्य सूत्र की तुलना करते हैं। सामान्य सूत्र में n के स्थान पर हम 3 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? C3H2 इसे हल करने पर हमें मिलता है C3H8 जो कि प्रोपेन का अणु सूत्र है। इसी प्रकार बाकी के अल्कोइनों की तुलना भी हम इस सामान्य सूत्र से कर सकते हैं। अब देखते हैं ब्यूटेन कार्बन श्रृंखला की तरफ। 4 कार्बन परमाणु एक दूसरे को जोड़कर और एक प्रकार से कार्बन श्रृंखला बना सकते हैं। यहाँ पे आप इतना याद रखिए कि कार्बन परमाणुओं की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी कार्बन परमाणु की व्यवस्था उतने अधिक प्रकार से होने की संभावना भी बढ़ती जाती है। ब्यूटेन का अणु सूत्र है C4H10 अर्थात कार्बन के 4 परमाणु और हाइड्रोजन के 10 परमाणु। यहाँ पर कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य जो श्रृंखला है वो एक सरल श्रृंखला भी हो सकती है या तो फिर एक शाखित श्रृंखला भी हो सकती है, परंतु याद रखिए संरचना सूत्र भिन्न होने के कारण यह यौगिक अलग अलग होते हैं। भले ही इनका अणु सूत्र एक है तो क्या, लेकिन इनकी संरचना अलग होने के कारण ये अलग अलग यौगिक बनते हैं। भिन्न संरचना वाले यौगिकों के अणुसूत्र जब समान होते हैं तब इस घटना को संरचना समावयवता कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों में होने वाली समावयवता के कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या में वृद्धि होती है।
सरल श्रृंखला और साखित श्रृंखला के अतिरिक्त कुछ कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है और वहाँ कार्बन परमाणुओं के वलय बनते हैं। उदाहरण के लिए साइक्लोहेक्सेन। इस यौगिक का अणुसूत्र C6H12 अर्थात कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 12 परमाणु होते हैं। इसका संरचना सूत्र हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला यह हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। सरल श्रृंखला, साखित श्रृंखला और वलयांकित सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिक ये संतृप्त भी हो सकते हैं या असंतृप्त भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल इकहरा बंध पाया जाता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोहरा और तिहरा बंध पाया जाता है। और बेंजीन के संरचना सूत्र से पता चलता है कि वह एक वलयांकित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन की संरचना में 6 कार्बन परमाणुओं के वलय में एक के बाद एक ऐसे 3 दोहरे बंध होते हैं। यह विशिष्ट घटक जिनकी संरचना में होता है उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। आइए कुछ सरल, शाखित और वलयांकित हाइड्रोकार्बन के उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।